नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय को लेके, मस्तिष्क रेखा। देखिए, मस्तिष्क रेखा का मतलब यही नहीं होता है कि 90 या 95% लोग या 99% लोग, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वो केवल सोचते हैं मस्तिष्क रेखा से एक पागलपन देखा जाता है, मस्तिष्क रेखा से डिप्रेशन देखा जाता है, मस्तिष्क रेखा से जो है मनोस्थिति देखी जाती है। बस इनको यही दो तीन चीजें। ऐसा नहीं है प्रभु। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं रोजगार में सफलता, नौकरी में बड़ा पद, धन, पारिवारिक कलह, पारिवारिक सुख, संतान, धन का आवागमन, धन की स्थिरता, बहुत सारी चीजों को दिखाता है और ये कहीं ना कहीं राजयोगों को भी दिखाता है। एक एक करके बिंदुवार आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब कैसे कैसे देखिए, मस्तिष्क रेखा एक एक करके अलग अलग तरीके की मस्तिष्क रेखा, लंबी, छोटी, टूटी, किस तरीके से राजयोग आपके हाथ में छुपा है मस्तिष्क रेखा में, इस पे आज मैं जो है कहीं ना कहीं पर्दा उठाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो सूर्य के नीचे उतरती है। सूर्य के नीचे अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सूर्य के नीचे आके रुकी और मस्तिष्क रेखा से एक रेखा या दो रेखा गुरु तक जाए, रेखा ये लहराए ना ज्यादा। अगर ये लहरा रही है तो उतना परिणाम नहीं है, अगर टूटी है तो उतना परिणाम नहीं है। ये हल्का सा कर्व में है तो बहुत अच्छी है, अगर सीधी भी है तो भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग, बाकी ठीक है। गुस्सैल होते हैं, बाकी ठीक है। ये दोनों चीजों को जोड़ लीजिएगा अगर सीधी है तो। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, ऐसे लोग कहीं ना कहीं बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए सीढ़ी बना लेते हैं लोगों को, और सीढ़ी बनते बनते जो है पहुंच जाते हैं ऊपर। प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, धन के लिए, राजनीति के लिए, सरकारी लाभ के लिए। मैं यहां पे ये जरूर कहूंगा कि आप कोई भी आपका प्रोफेशन हो, अगर ये स्थिति है, ठीक है, अगर ये स्थिति है दो रेखा, ठीक, अगर इसके साथ में एक रेखा सूर्य पे भी आ गई, आप बड़े नामी होंगे, समाज में प्रतिष्ठित होंगे, कार्यों में सफलता पाएंगे। एक मैंने कहा ना, सीढ़ी बना लेते हैं, वो अपने बराबर के लोगों को धीरे धीरे जो है चढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हार्म पहुंचाते हैं भाई। सीढ़ी का मतलब ये होता है ना, कंपटीशन करना आज की डेट में जरूरी है, तभी आप जो है सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप डाउन हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं परिश्रम है। ये आप व्यवसाय करें या नौकरी, उसमें सफलता है। शासन सत्ता से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जो मैंने बताया। शासन सत्ता, सरकारी लाभ के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो ठेकेदारी हो, कोई सप्लाई हो, सरकारी नौकरी हो, कपड़े का काम हो, टेक्सटाइल से संबंधित कोई भी काम हो, लकड़ी का काम हो, सोलर एनर्जी का काम हो, इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के धनी कहलाते हैं। पैसा आता है अच्छा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, पैसा आता है, अच्छा आता है, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। अब ये मस्तिष्क रेखा, अगर ये बुध की रेखा ये पे आके छू जाए, और स्पेशली अगर सूर्य के नीचे छू रही है, सूर्य के नीचे छू रही है, लहरा नहीं रही है, हल्का सा कर्व है, मान लीजिए, बहुत अच्छा, नहीं तो सीधी, वैसे सीधी कम ही लोगों के हाथ में, लेकिन कर्व हल्का होता ही होता है 90%। स्मरण शक्ति ऐसे लोगों को बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बिजनेस करते ही करते हैं। 90 से 95% देखा गया ऐसे लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अच्छा सफल होते हैं। और परमात्मा करे उसके साथ में थोड़ा उंगलियां भी आपकी लंबी और पतली हैं। देखिए मजा, फिर देखिए मजा। एक बात, अब कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा जो है बहुत लंबी हो जाती है, इस पार से लेके इस पार तक का। देखिए, इस पार से उस पार तक का मतलब ये कहलाएगा, ऐसा नहीं है खराब है, लेकिन लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मिलेगा मेहनत के अनुरूप, मेहनत करनी पड़ेगी। जिसकी भी लंबी होगी मेहनत करनी पड़ेगी। भले भाग्य रेखा है, जीवन रेखा, सब कुछ है, तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा है तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। भाग्य रेखा टूटी फूटी है या अन्य रेखाएं टूटी फूटी है तो मेहनत का उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा।
भाग्योदय होगा, लेट होगा। खासकर 36वें साल से या 42वें साल से ऐसे लोगों का भाग्योदय था। 36 साल से धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगती हैं। बहकावे में मत आया करिए, अपनी बुद्धि अपनी आंखों पे ज्यादा भरोसा करिए। किसी ने कह दिया, कान में डाल दिया, बोल दिए जाके। किसी ने कुछ कह दिया, घर परिवार में उल्टा सीधा बोल दिए जाके। अपनी बुद्धि अपना कान। विरोधियों से ऐसे लोगों को बहुत सचेत रह के चलना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है कि इशू वाली बात है, कि बहुत ज्यादा इशू वाली बात है। चलिए अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। ये हो गया और ये हो गया। कुछ लोगों के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा होती है, दो रेखा। अगर आपके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है, देखिए इसमें भी एक चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ऐसे करके होती है, ये थोड़ा मोड़ा इसका अंतर आएगा बताने में, या फिर एक रेखा बुध की तरफ चलेगी, एक चंद्रमा की तरफ चलेगी, जैसे मैंने बनाया है। ऐसे में कहा जाएगा दोहरे माध्यमों से लाभ, व्यापारी या कंसल्टेंसी या सफल राजनेता या बिजनेस में अच्छी सफलता को ये इंगित करता है। लेकिन माइंड अगर कहा जाए, मूड स्विंग बहुत होते हैं, समय समय पे डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। बुध अच्छा उठा होना चाहिए, सामान्य उठा होना चाहिए। ये पार्ट आपका सामान्य उठा होना चाहिए। इसके साथ में ये उंगली लंबी होनी चाहिए, कम से कम इस पर तक पहुंचे। ऊपर से अगर पतली है तो राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है, छोटा मोटा राजयोग नहीं, बढ़िया राजयोग, बढ़िया राजयोग। अब कुछ लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा बस इतनी छोटी, बस नहीं। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि जो है मूढ़ी स्वभाव के, मंद बुद्धि कह लीजिए, मूढ़ी कह लीजिए। देखिए बुरा मत मानिएगा, अगर आपके हाथ में बुरा मत मानना भाई, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग को जो है खोल के चलो, संगत का ध्यान रखो, नशा इत्यादि चीजें मत करो। अगर ये रेखा छोटी है और इसके पास बहुत ज्यादा पास आ जाए हृदय रेखा के, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपको कोई दिमाग से संबंधित या इससे संबंधित कोई बीमारी के संकेत को ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। कोई बीमारी इत्यादि जो सर से संबंधित। छोटी होना, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, आराम से धैर्य से सोच समझ के ही काम करो। अब जैसे ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा अलग अलग है, प्रैक्टिकल होने को दिखाता है। आत्मनिर्भर हर आदमी होता है, आत्मविश्वास ऐसे लोगों के अंदर बहुत होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस। अगर इस पे एक दो रेखाएं आ गई तो धार्मिक हो गए, नहीं तो धार्मिक भी नहीं होते जल्दी। अगर दोनों हाथ में है, दूर दूर है, प्रैक्टिकल, मुझे जब भगवान दिखेगा तब मैं मानूंगा। धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। अगर रेखाएं हल्की फुल्की एक आध रेखा भी आ गई तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धार्मिक भी है और प्रैक्टिकल भी है, दोनों हो गए। विचार अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के विचार मानने वाले लोग कम होते हैं। तो बहुत ज्यादा किसी को जो है ना फ्री की एडवाइस मत दिया करिए। परंपराओं के ऐसे लोग, अगर दोनों अलग अलग है, दूर दूर है, ठीक है, परंपराओं के ऐसे लोग कम मानते हैं। 90-95% देखा गया है। अगर इस जगह पे क्रॉस बन जाए, ग्रह कलेश होगा, ये तय है। अपने वैवाहिक जीवन में आपको जो है सोच समझ के दोनों लोग को चलना ही पड़ेगा। यात्राओं से संबंधित चीजों को दिखाता है। यात्राओं में एक दो बार एक्सीडेंट भी होता है तगड़ा, देख के। अब जैसे एक रेखा और बताता हूं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं वीडियो कॉल या फोन कॉल पे, तो नीचे नंबर चल रहा है 7310068143 और दूसरा नंबर 7054578297। इन दो नंबरों की जिम्मेदारी मेरी है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है प्रक्रिया जान के, प्रक्रिया को पूरी करके आपको टाइम या अपॉइंटमेंट का समय दे दिया जाएगा। उस समय पे मुझसे आपकी बात होगी, डायरेक्ट मुझसे ही बात होगी और किसी से बात हमारे यहाँ नहीं होती है। कुछ लोगों के हाथ में यहाँ यौ बन जाता है, ये खराब है, ये मानसिक पीड़ा है। अगर यौ से कोई रेखा काट के निकल गई, शत्रुघात है, शत्रुओं से नुकसान है। बहुत सावधान रहिएगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद देख दाख के चले जाएंगे तो फिर अंदर चले जाएंगे, बहुत लंबा चले जाएंगे। अगर रेखा काट के यौ से निकल रही है तो ये खराब नहीं, बहुत खराब है।
चलिए अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।